बुक में आपने पढ़ रखा है कि कोई भी असिम्प्टोट है अपने कर्व को n-2 पॉइंट पे कट करता है। n-2 पे ही क्यों कट करता है, ये एक बड़ी बात है। इसका प्रूफ बहुत कम जगह मिलता है आपको, तो हम क्या करते हैं इसी के प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी असिम्प्टोट अपने कर्व को n-2 पॉइंट्स पर ही क्यों कट करता है। ठीक है, तो देखो असिम्प्टोट निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके सभी कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं और ऑब्लिक कैसे निकालते हैं। ठीक है, नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे आराम से बताया गया है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, एक कर्व है, उसके एसिम्प्टोट है, अब दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पॉइंट बन जाएगा। तो उन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो कर्व का कोई नया इक्वेशन बन जाएगा। तो हम उन इक्वेशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो अपने हम प्रूफ में यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया है y³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको इस कर्व के एसिम्प्टोट निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो पहले करते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, y इस कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे भी y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 रखेंगे। तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म y³, इसका कोफिशिएंट 1 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब हमको y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिलने वाले। अब क्या करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। तो देखो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म x³, इसका कोफिशिएंट 1 एक कांस्टेंट नंबर है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब हमको x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिलने वाले हैं। और एक बात नोट करो, क्योंकि हाई डिग्री 3 है तो हमको 3 एसिम्प्टोट तो मिलने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम पैरेलल नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम φ3m लिखते हैं। मतलब क्या, 3 क्यों लिखा, क्योंकि हाई डिग्री 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे भी 3 डिग्री वाली टर्म है वहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m³ माइनस एक्स की जगह 1 y की जगह m, तो m स्क्वायर माइनस का m प्लस 1, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कर्व के एसिम्प्टोट निकालने के लिए पहले φ3m को 0 के बराबर रखते हैं। ये क्या है, एक रूल है। क्या है, एक रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या कर लो, m के फैक्टर्स निकाल लो। तो इसको क्या लिखोगे आप, m-1 का स्क्वायर और क्या m प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके देख लेना, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिला, ये इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या मिलेगा, m का वैल्यू आपको तो 1 और 1 मिलेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन होगा तो 2 वैल्यू देगा। ठीक है, 1 और 1, और यहाँ पे क्या है, m प्लस 1 है। तो क्या है हमारे पास, यहाँ से मिलेगा m का वैल्यू -1। तो देखो m के दो सेम वैल्यू आया और एक अलग आया। ठीक है, तो इस देखो अगर हम बात करें c के बारे में, क्योंकि ऑब्लिक एसिम्प्टोट है तो इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, तो m का वैल्यू तो मिल गया हमको, लेकिन प्रॉब्लम है कि दो m का वैल्यू सेम है, तो उसके लिए हम c का वैल्यू दूसरा लगाएंगे, और एक m का वैल्यू दूसरा है तो उसके लिए c का दूसरा वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो जब m का वैल्यू -1 है, मतलब नॉन रिपीटेड वाला है, तो c क्या होता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2m अपान 5-3m के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे। जब m का वैल्यू 1 होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, c² 2 5-m प्लस c/1 5 ये यहाँ पे 3 करो, हाई डिग्री 2m, फिर क्या करेंगे, सिंपली 5 1m इक्वल टू 0 रख के c के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमको c का दूसरा वैल्यू मिलेगा, उसको छोड़ो फिलहाल, हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, 5 2m और 5-3m चाहिए, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो 5 2m, तो उसके लिए क्या करो, 2 डिग्री वाली टर्म देखो, 2 डिग्री यहाँ है यहाँ है, तो x की जगह 1 y की जगह m हो गया। अब 5-3m, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो m के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, 3m² माइनस का 2m माइनस का 1। सही है, अब क्या करते हैं, एक बात नोट करते हैं, ये m का दो वैल्यू सेम आया है, कौन कौन सा, 1 और 1। तो देखो जब भी आपको m के सेम वैल्यू मिलेंगे उस सिचुएशन में जो 5-3m है और 5-2m है, दोनों ही 0 के बराबर होंगे। m का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और -1, 1 -1 -1 +1,
1 1 2 -2 जीरो के बराबर आ गया। अब एम का वैल्यू 1 यहाँ पे रखो तो 1 - 1 जीरो। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें जीरो होती है। कौन कौन सी चीज़ें? कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म और हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री वाला टर्म। क्या बोला? जब भी एम के दो सेम वैल्यू चलो, जब भी एम के दो सेम वैल्यू आते हैं तो उस सिचुएशन में कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म और हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री वाले टर्म दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। ये बात अपने प्रूफ में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? माइनस के साथ 1 माइनस का एम स्क्वायर अपान 3m² माइनस का 2m माइनस का 1। तो एम का वैल्यू क्या रखो? माइनस का 1। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। तो 1 - 1 ऊपर हो गया जीरो, नीचे अब कुछ भी आए सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, अब कर लेना। ऊपर जीरो आ रहा है तो नीचे ऊपर आ रहा है, कुछ भी आए मतलब फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही होने वाला है। तो हमको क्या मिल गया? एम इक्वल टू -1 के लिए सी का वैल्यू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर पुट करो तो वाई इज इक्वल टू -एक्स प्लस जीरो। पहला सिंपल क्या मिल गया हमको? वाई इज इक्वल टू -एक्स मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? दूसरे और तीसरे एसिम्प्टोट की बात करते हैं। इसको नोट मत करना, बस इसे एक बेसिक के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? एम इक्वल टू 1 के लिए तो क्या लिखेंगे हम? c² / 2 5 डबल डैश 3m प्लस c/1 का वैल्यू 1 5 डैश 2m। फिर क्या करेंगे? प्लस 5 1m इक्वल टू 0। क्या कर लो? डबल डैश चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। 5 डबल डैश 3m कितना हो गया? 3 2 6m -2। तो एम का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 1 6 माइनस का 4 बचेगा। तो c² / 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इसका वैल्यू 4 के बराबर प्लस c और क्या 2 है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का 2m आएगा। 5 डैश 2m कितना आएगा? माइनस का 2m। एम का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 2। तो माइनस का 2c और क्या प्लस 5 1m मतलब क्या? 1 डिग्री वाला टर्म, यहाँ पे कोई 1 डिग्री टर्म है नहीं तो वो तो जीरो के बराबर है। तो इतना मिला। तो 2 कितना मिला हमको? 2c² -2c इक्वल टू 0। 2c कॉमन लो, 2c कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचा? c बचा -1 इक्वल टू 0। तो या तो c का वैल्यू 0 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अंदर एक बार क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 बनेगा और एक बार y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो हमको देखो तीन एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन मिली है। y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखो बस यही बात इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे बताया आपको पैरेलल वाला, कि जब भी हमको दो सेम वैल्यू मिलते हैं तो हाई डिग्री वाले टर्म और उससे एक कम डिग्री वाले टर्म जीरो होता है। ठीक है, क्या क्लियर हुआ अब तक? कि अगर हमारे पास ये y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x प्लस 1 एसिम्प्टोट हैं तो उस सिचुएशन में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म और उससे कम डिग्री वाला टर्म हमेशा ही जीरो के बराबर होगा। कैसे? जब भी m का वैल्यू 1 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? जीरो और जीरो मिलेंगे। ठीक है, चलो हम इसको हटा देते हैं, हम बात करते हैं अपने मेन प्रूफ के बारे में। ठीक है, इसको नोट मत करना, हटा देते हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? एक एसिम्प्टोट है इस इक्वेशन का। ये क्या है? कर्व का इक्वेशन है और ये क्या उसका एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट को बना दो इक्वेशन नंबर 1 और इस कर्व को इक्वेशन बना दो 2। ठीक है, जो कर्व का इक्वेशन अभी हमने इससे पहले लिखा था मान लेते हैं कि वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स के पावर एन के डिग्री डिनोट करता है। एक्स के पावर एन -1 मतलब क्या? इससे एक कम डिग्री वाले टर्म, ये उससे एक और डिग्री कम डिग्री वाले टर्म। ठीक है, और सभी क्या जीरो के बराबर है। कर्व का इक्वेशन है तो राइट में तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो देखो यार हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक बात आप बताओ कि अगर y इज इक्वल टू एम प्लस सी है और इसके अंदर यहाँ पे y/x है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो अगर हम y का वैल्यू पहले वाला दूसरे में यूज कर ले तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब दोनों सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब जब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दूसरे में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? एक्स की पावर n 5n y की जगह एम एक्स प्लस सी और क्या बाई में x यहाँ पे था प्लस एक्स के पावर n -1 5 n -1
एम एक्स प्लस सी अपान एक्स प्लस एक्स के पावर n-2 फाइव n-2 एम एक्स प्लस सी अपान एक्स, और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और राइट में जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल, सिंपली एम बचेगा और सी बाई एक्स। ठीक है, तो एम प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, चलो एम प्लस सी बाई एक्स, वैसे यहाँ पे भी स्प्लिट कर दो, एक्स एक्स कैंसिल और सी बाई एक्स, तो एम प्लस सी बाई एक्स, और इसको भी स्प्लिट कर दो तो एम प्लस सी बाई एक्स, ऐसे ही आगे वाले भी होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इन सभी टर्म को, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ऐसे ही आगे जो टर्म मिलेंगे सभी टर्म को हम टेलर थ्योरम की हेल्प से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। देखो टेलर थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। टेलर थ्योरम, अरे यार सब मार्कर लाइट हो गया, एक्स की थ्योरम। अब ठीक है, देखो कोई भी अगर फंक्शन आपका एफ ए प्लस एच दिया हुआ है, तो टेलर थ्योरम क्या बोलता है, इसको आप एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, ऐसे ही करके कई टर्म तक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम सभी टर्म को इसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले हम बात करते हैं इसको, एक्स के पावर एन फाइव एन एम प्लस सी बाई एक्स को। ठीक है, अब पता चला हमने स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि हमको ए प्लस एच तक की तरह टर्म बनाने थे। ठीक है, इसलिए स्प्लिट कर दिया। तो देखो एक्स की पावर एन बाहर ही रहेगा, उसको हम सिर्फ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखो फाइव एन कहाँ पर है, एफ की जगह पर है, ए की जगह पे क्या है एम, और एच की जगह पे सी बाई एक्स है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा एफ ए, मतलब क्या फाइव एन, ए की जगह पे क्या है एम है, तो एम आएगा, फिर क्या प्लस एफ, फिर क्या आएगा एच आएगा, एच की जगह पे क्या है सी बाई एक्स है, फिर क्या मिलेगा आपको एफ डैश ए, कहने का मतलब फाइव डैश एन, ए की जगह एफ, फिर क्या मिलेगा आपको एच स्क्वायर, मतलब क्या सी बाई सी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हो ना, नीचे भी स्क्वायर ही होगा ऊपर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल तो वहाँ पे है ही। ठीक है, और क्या एफ डबल डैश, मतलब क्या फाइव डबल डैश एन एम, और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं फिलहाल। अब देखो इस वाले टर्म को क्या लिखा है, एक्स के पावर n-1, और क्या फाइव n-1 एम प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, एक्स के पावर n-1 को बाहर ही रखते हैं, और फाइव n-1 एम प्लस सी बाई एक्स को अलग अलग टर्म में तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे हम पहले, एफ की जगह है हमारे पास फाइव n-1, एक की जगह एम, इसकी जगह सी बाई एक्स, तो पहले क्या आएगा एफ ए, मतलब क्या फाइव n-1 एम, फिर क्या आएगा प्लस एच, एच की जगह क्या है सी बाई एक्स, एफ डैश ए, मतलब क्या फाइव डैश n-1 एम, फिर क्या मिलेगा प्लस सी स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल फाइव डबल डैश n-2 एम, और ऐसे ही ये टर्म आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसको भी यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि सभी टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमको बस क्या करना है, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं। अब क्या इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें हम यूज करेंगे। क्या है, एक्स के पावर n-2 फाइव n-2 एम प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, अब इसको तो आप आराम से अपने से ही लिख सकते हो। ठीक है, तो बस क्या कर लो, एक्स के पावर n-2 को बाहर, और फाइव पहले n-2 एम प्लस सी अपान एक्स फाइव डैश n-2 एम प्लस सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल फाइव डैश, यहाँ पे n-1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर में वही वाले टर्म रहते हैं। ठीक है, चेंज नहीं होता, एफ देखो यहाँ पे एफ है एफ है एफ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, फाइव डबल डैश n-2 एम प्लस डॉट डॉट ऐसे सीरीज ये आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर का नोट कर लो, हम उसको हटा देते हैं। चलो हो गया, तो पहले इसको लिखो,
इसी में कर ले क्या, चलो छोड़ो यार, दो बार लिखने का मतलब कोई नहीं मतलब है, हम ऐड कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। ये प्लस ये और फिर क्या प्लस होता रहेगा और सभी टर्म, और राइट में कितना मिलेगा, जीरो, राइट में कितना है, जीरो है, ठीक है। तो अब बस क्या करते हैं, इन सभी टर्म्स को डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। डिक्रीजिंग मतलब क्या, हाईएस्ट से लोवेस्ट, ठीक है। तो देखो पहले एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना है, एन है, तो पहले इसको देखते हैं। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स के पावर एन फाई एन एम एन, ठीक है। तो कितना मिलेगा ये, एक्स के पावर एन फाई एन एम। अब फिर देखो क्या होगा, प्लस जब एक्स के पावर एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, देखो एक्स के पावर एन अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा, सी बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में फाइव डैश एन एम बनेगा, ठीक है। देखो एक्स एक नीचे है तो एक ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स के पावर एन माइनस वन। अब देखो ये क्या बचा, एक्स के पावर एन माइनस वन सी फाइव डैश एन एम बचा। और यहाँ पे देखो जब एक्स के पावर एन माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक्स के पावर एन माइनस वन, चलो नीचे लिख लेते हैं, एक्स के पावर एन माइनस वन फाइव एन माइनस वन एम मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से क्या है, एन माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, तो सॉरी एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन, अंदर क्या बचा, सी फाइव डैश एन एम बचा प्लस फाइव एन माइनस वन एम बचा, ठीक है। इसको बंद कर दो प्लस। अब देखो जब एक्स के पावर एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे एक्स स्क्वायर है तो दो एन कैंसिल होने वाले हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स के पावर एन माइनस टू। और ऐसे ही देखो अब तक हमने इसको 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 हटा लिया, अब इस भी इसमें इस वाले में से इसको यूज कर लिया। अब जब ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर बनेगा एक्स के पावर एन माइनस टू, तो यहाँ पे खोजो एक्स के पावर एन माइनस टू यहाँ पर है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक्स के पावर एन माइनस टू फाइव एन माइनस टू एम। और जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स के पावर एन माइनस टू, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था तो वो काउंट कर जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एन एम। क्या कर लो, एक्स के पावर एन माइनस टू को बाहर कर लो, तो प्लस एक्स के पावर एन माइनस टू बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एन एम प्लस यहाँ पे ये कॉमन हो गया था फाइव एन माइनस टू एम, इसको बंद करो प्लस डॉट 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 इक्वल टू जीरो कर देते हैं, क्योंकि बस क्या करना है भाई, आपको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बस क्या दूसरे में से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतने पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, नोट करते रहो साथ साथ। अब क्या करते हैं, जो हमने आपको मानने के लिए बोला था उसको मानते हैं, ठीक है। माना क्या कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इस कर्व का एसिम्टोट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इस कर्व का एसिम्टोट है, तो इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म और उससे कम डिग्री वाले टर्म जीरो के बराबर होंगे। क्या बोला, अगर y इज इक्वल टू, हमने क्योंकि मान के ही रखा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व का एसिम्टोट है, तभी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व का एसिम्टोट है तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म उससे कम डिग्री वाला टर्म जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर कैसे होगा, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो जीरो के बराबर हो जाए। करने का मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट और उससे हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री वाला टर्म, मतलब इसका कोफिशिएंट जीरो के बराबर हो जाए। करने का मतलब फाई एन एम जीरो के बराबर हो जाए और ये भी क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। दोनों जीरो के बराबर हो गए, खत्म हो गए। और देखो यम का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तीन मिले थे, एक वन वन माइनस वन, तो यम का वैल्यू वन वन आया था, तो वहाँ पे हाई डिग्री वाला टर्म और उससे एक कम डिग्री वाला टर्म को वो खा गया था। लेकिन जब यम का वैल्यू माइनस वन आया था तो हमको वैल्यूज मिली थी, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि अब हमको कोई भी पैरेलल एसिम्टोट नहीं मिलने वाले हैं, हमको जितने भी पैरेलल एसिम्टोट मिलने वाले थे सभी मिल चुके हैं, जो क्या इसको और इसको जीरो बना चुके हैं। यार ये पढ़ाका वाला, रुको यार, चलो कंटिन्यू करते हैं। रुकने का एक फ़ायदा हो गया, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में किया तो एक्स के पावर एन माइनस टू वाला टर्म मिला, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक्स के पावर एन माइनस टू वाला टर्म मिला। ऐसे ही इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक सी बाई एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल एन माइनस टू बना देगा, तो क्या मिलेगा एक्स के पावर एन माइनस टू और क्या सी
फाई डैश एन माइनस वन यम, ठीक है। तो ये टर्म को भी आप यहाँ पे लिख लेना, चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, यम प्लस एन माइनस टू कॉमन, तो सी फाई डैश एन माइनस वन यम, ठीक है। अब ये वाले टर्म को उधर लिख लेना, इसको इधर लिख लेना, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो यार, हमने क्या बोला कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व का एसिम्टोट है, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का कोफिशिएंट और उससे कम डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट जीरो के बराबर हो जाएंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं होगा। हम मान के चलते हैं, क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि x के पावर n माइनस टू के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं मिलने वाला है। मतलब ये अकेला ही, जब अकेला है तो इसका कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों को हम छोड़ के इसको लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो, चलो ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, चलो, क्योंकि ये जीरो के बराबर हो चुके हैं तो इनको हटा देते हैं, तो हमारे पास सिंपली ये बचते हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी को कोई इक्वेशन नंबर स्टार बना लेते हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है, यही क्या आपको इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन नहीं और क्या, ये जो इक्वेशन स्टार है यही आपको कर्व और उसके एसिम्टोट के बीच इंटरसेक्शन निकाल के देगा। ये लाइन बढ़िया था, ठीक है। तो चलो यही स्टार इक्वेशन को नोट करके रख लो। आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको ये बस बताने के लिए है, ठीक है। आपको यूज क्या करना पड़ेगा, जो जनरल साहब क्वेश्चन में लगा के आपको दिखा देंगे वो आप आराम से यूज कर लेना, ठीक है। ये आपको क्यों बताया है, आपको एक बात दिखाने के लिए है, जो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि कोई भी एसिम्टोट अपने कर्व को एन माइनस टू पॉइंट पे कट करता है, वो कैसे है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें जनरल से इक्वेशन के बारे में, ठीक है, मान लेते हैं हमको दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो एक्स के यहाँ पे कितने वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो एक्स के 3 वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे देखो एक्स के पावर में कितना है एन माइनस टू। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन स्टार हमने बनाया ये हमको एक्स के एन माइनस टू वैल्यूज निकाल के देगा। क्या बोला, ये जो इक्वेशन स्टार है ये एक्स के एन माइनस टू वैल्यूज निकाल के देगा। और ये स्टार इक्वेशन है क्या, ये आपका कर्व और एसिम्टोट के बीच के इंटरसेक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि कोई भी कर्व है, सॉरी कोई भी एसिम्टोट है, कोई भी एसिम्टोट है, अगर उसका हाईएस्ट डिग्री n है तो वो अपने कर्व को n माइनस टू टाइम पे कट करेगा। क्या बोला, कोई भी एसिम्टोट है उसका हाईएस्ट डिग्री n है, या सिंपली बोल दो उसका डिग्री n है, तो वो n माइनस टू पॉइंट पे अपने कर्व को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको भी मालूम है किसी एक कर्व के इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि एक ही एसिम्टोट मिले। अगर डिग्री 1 है तो एक एसिम्टोट मिलेगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 एसिम्टोट मिलेगा, डिग्री 3 है तो 3 एसिम्टोट। तो वैसे ही अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्टोट, तो वो कितने के बराबर होगा, क्योंकि एक एसिम्टोट एन माइनस टू पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम बात करें टोटल इंटरसेक्शन के बारे में, तो हाईएस्ट डिग्री एसिम्टोट का n है तो n एसिम्टोट मिलेंगे। तो कितने पॉइंट पे कट करेंगे, n माइनस टू पॉइंट पे कट करेंगे। कोई भी कर्व का इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री n है तो उसके अंदर n एसिम्टोट मिलेंगे। कोई भी कर्व का इक्वेशन है अगर उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके अंदर 3 एसिम्टोट मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, 3 माइनस टू मतलब क्या, एक एसिम्टोट अपने कर्व को 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो 3 एसिम्टोट अपने कर्व को 3 पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। चलो तो यही दो फॉर्मूले हैं, आप नोट कर लो, ठीक है। कोई भी एक एसिम्टोट है अपने कर्व को n माइनस टू पॉइंट पे कट करेगा, और अगर आपको टोटल इंटरसेक्शन निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्टोट अगर n है तो कितने इंटरसेक्शन हुए होंगे, तो n माइनस टू इंटरसेक्शन हुए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो।